हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम में देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम से आप क्या समझते हैं। इम्यूनिटी मतलब होता है कि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी क्या है, एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि हमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पैथोजन हो या एंटीजन हो या कोई भी डिजीज हो, उससे क्या करते हैं, हमें ये फाइट करके हमें बचाता है। तो इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं हम क्या, कि immunity is defined as body defense mechanism against disease causing organism, चाहे वो पैथोजन हो या फिर कोई एंटीजन हो। पैथोजन और एंटीजन। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी डिफाइन एज ए बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि हमें क्या कहते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाता है, उससे फाइट करके हमें पैथोजन और क्या कहते हैं फिर एंटीजन से बचाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन क्या है, एनी फॉरेन सब्सटेंस व्हिच कॉज डिजीज या फिर एनी फॉरेन सब्सटेंस व्हिच कैन स्टार्ट क्या कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन क्या है, ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमें डिजीज कॉज कर सकता है। अगला था हमारा एंटीजन, एनी फॉरेन सब्सटेंस which can cause disease। तो एंटीजन क्या है, कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी का मतलब पार्ट नहीं है, वो क्या कहलाएगा, हमारा फॉरेन सब्सटेंस जो डिजीज कॉज कर सकता है, वो क्या कहलाता है, हमारा एंटीजन। या फिर एंटीजन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंटीजन ऐसे फॉरेन सब्सटेंस है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर सकते हैं। एनी फॉरेन सब्सटेंस व्हिच कैन स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, हमारा एंटीजन। तो हमने यहाँ पे दो वर्ड देखा, इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बाद हमने देखा एंटीजन। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स, इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। तो इम्यूनिटी कितनी टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो है दो टाइप की होती है। यहाँ पर लिख देते हैं इम्यूनिटी होती है दो टाइप की। पहली है इनेट, दूसरी है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड या एडेप्टिव भी से हम कह सकते हैं। तो इम्यूनिटी कितनी टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की इम्यूनिटी हमारे बॉडी में पाई जाती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं इसके पूरे क्लासिफिकेशन को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी फर्दर जो है दो टाइप की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, जो कि हमारे बॉडी जो हमारा मतलब बॉडी खुद से ही बनाती है या फिर बॉडी मेहनत करके बनाती है, क्या कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी जो हमें बॉडी की बिना मेहनत के बिना मतलब बाहर से मिल जाती है, क्या कहलाती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी भी फर्दर दो टाइप की होती है, और पैसिव इम्यूनिटी भी फिर से दो टाइप की होती है। ये होती है नेचुरल
और आर्टिफिशियल। और ये भी शॉर्ट में लिख देते हैं, ये भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो हम देख रहे हैं इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन। तो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी भी कितने टाइप की होती है, ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हो गया इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में, इसके पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे हम इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये होती है ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमें पहले से ही हमारे बॉडी में मौजूद होती है। मतलब ऐसी कह सकते हैं हम प्रेजेंट बाई बर्थ, प्रेजेंट बाई प्रेजेंट एट बर्थ, प्रेजेंट एट बर्थ। तो ये मतलब जन्म के साथ ही हमें मिलती है, फिर पहले से हमारे बॉडी में रहती है, बर्थ के समय ही पहले से ही हमारे बॉडी में मौजूद रहती है। क्या कहलाती है, हमारी इनेट इम्यूनिटी। और क्या होती है इसके, और क्या कह सकते हैं, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, इन नेचर। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया, मतलब ये सभी पैथोजन या फिर सभी एंटीजन के खिलाफ जो है अगेंस्ट में ये काम करती है। तो ये आप लिख देते हैं, इट एट अगेंस्ट ऑल पैथोजन और एंटीजन, एंटीजन। तो क्या हो गई इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि हमारे बॉडी में पहले से मौजूद रहती है, मतलब बर्थ के से ही, जन्म से ही हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट रहती है। क्या कहलाती है, हमारी इनेट इम्यूनिटी। और क्या होती है इसकी फीचर, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये नॉन स्पेसिफिक होती है नेचर में। तो ये इट एक्ट अगेंस्ट ऑल पैथोजन और एंटीजन, ये सभी पैथोजन और या फिर एंटीजन के अगेंस्ट में काम करती है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी सेल्स जो है होती हैं, इसमें कौन कौन सी सेल पार्टिसिपेट करती हैं। जैसा कि इम्यूनिटी में क्या होगा, सेल्स रहेंगी जो कि क्या कहते हैं उस इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करेंगी और पैथोजन या फिर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी या नष्ट करेंगी। कौन कौन सी सेल रहती हैं इसमें, इसमें मेनली 3 टाइप की सेल जो है इनेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं। पहला क्या है, मास्ट सेल, दूसरा क्या है, मैक्रोफेज, तीसरा क्या है, एनके सेल, मतलब कि नेचुरल किलर सेल। ये 3 टाइप्स की सेल जो है इनेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं। पहला क्या है, मार्ट सेल, दूसरा क्या है, मैक्रोफेज, तीसरा क्या है, एनके सेल, या फिर इसे फॉर्म क्या होगा, नेचुरल किलर सेल। मार्ट सेल क्या करती है, ये एक्टिवेट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। मार्ट सेल क्या करती है, इन्फ्लामेशन, जब भी कोई में इंजरी होती है, ट्रॉमा होती है, कोई भी चोट लगती है, तो ये मार्ट सेल क्या करती है, इन्फ्लामेशन को एक्टिव कर देती है, मतलब इन्फ्लामेशन जिससे हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। और मैक्रोफेज क्या करती है, फाइगोसाइटोसिस, ये फाइगोसाइटोसिस मतलब बैक्टीरिया और या फिर बैक्टीरिया को जो है किल करके ये उसे डाइजेस्ट करती है। एनके सेल क्या करती है, साइटोटॉक्सिक होती है, साइटोटॉक्सिक की तरीके काम करती है, मतलब कि ट्यूमर सेल को भी या फिर कोई भी ऐसी सेल ट्यूमर सेल वगैरह को किल करके ये उसे खत्म कर देती है। तो ये हो गए इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, उसमें कौन कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं, उसका क्या फंक्शन है, अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी।
हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। पार्ट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी क्या है, मतलब किस तरीके से ये बैरियर्स होते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे थ्रू इनेट इम्यूनिटी काम करती है। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले क्या है, बैरियर। तो सबसे पहले क्या है, बैरियर। हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी जो है में के पार्ट में क्या आती है, बैरियर्स आते हैं, जो कि क्या कहते हैं, पैथोजन या फिर क्या कहते हैं एंटीजन को हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। कौन कौन से बैरियर होते हैं? सबसे पहला क्या होता है, स्किन बैरियर। स्किन बैरियर। स्किन बैरियर क्या है, सबसे बॉडी का सबसे आउटर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्किन होता है। तो पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर होती है, तो स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब कि सबसे पहले कोई पैथोजन फिर एंटीजन आएगा हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो स्किन उसे रोकती है। ये हो गया स्किन बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरीके जो है स्किन बैरियर काम करती है। इसके बाद बैरियर्स में और क्या आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं म्यूकोसा। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती हैं, जो भी हमारे क्या कहते हैं बॉडी में कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं, ट्यूबुलर या फिर हॉलो ऑर्गन, उसमें क्या कहते हैं उसके आउटर कवरिंग क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या कहते हैं उससे घिरी रहती है। तो वो क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रेट करती है, तो जो भी पैथोजन या फिर एंटीजन आएंगे उसको ट्रैप करके डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वही क्या करती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें म्यूकस सिक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रेट करती हैं। म्यूकस क्या करेगा, जो भी एंटीजन या फिर पैथोजन या फिर जो भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा, हार्मफुल सब्सटेंस आएगा, उसको ये ट्रैप करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ट्रैप्ड एंड डिस्ट्रॉय। ये हो गया, हमने बात की किसके बारे में, बैरियर्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी में दो टाइप के बैरियर आते हैं। पहला है स्किन बैरियर, दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, बैरियर के तरीके काम करते हैं, मतलब कि पैथोजन या फिर क्या कहते हैं एंटीजन को बॉडी में प्रवेश करने एंटर करने से रोकते हैं। तो हम इसी में देखते हैं और पार्ट्स के बारे में इनेट इम्यूनिटी के। एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस, एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस इन सलाइवा एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस इन बॉडी फ्लूइड्स एंड सिक्रेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस इन बॉडी फ्लूइड एंड सिक्रेशन। हमारे क्या कहते हैं बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स और कुछ उसके सिक्रेशन होते हैं, उसमें एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन हो गया या फिर क्या कहते हैं एंटीजन हो गया, उसको क्या कहते हैं ट्रैप करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि ईयर और सलाइवा। ईयर और सलाइवा में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तो किस तरीके काम करता है लाइसोजाइम, क्या है, एक एंजाइम है जो कि टीयर सलाइवा में पाया जाता है। तो ये एंटी पैथोजेनिक तरीके काम करता है, जो भी पैथोजन या फिर एंटीजन आते हैं उसको जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा जो है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, सीएल।
गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ये भी क्या करता है, जो भी क्या कहते हैं एंटीपैथोजेनिक के तरीके काम करता है, जो भी पैथोजन आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जो कि एंटीपैथोजेनिक सब्सटेंस के तरीके काम करते हैं। तो हमने बात की एंटीपैथोजेनिक सब्सटेंस इन बॉडी फ्लूइड एंड सिक्रेशन। हमारे बॉडी फ्लूइड में क्या कहते हैं एंटीपैथोजेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो कि एंटीजन पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी में कुछ और पार्ट्स के बारे में। इसमें तीसरा क्या है, इन्फ्लामेशन, या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन या फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या हो गया, जैसे कि हमें कोई भी इंजरी हुई या फिर ट्रॉमा हुआ, इंजरी या फिर ट्रॉमा, मतलब कि हमें कोई भी इंजरी हुई या फिर ट्रॉमा हुआ, मतलब कि चोट लगी, तो फिर क्या करता है ये, एक्टिवेट मास्ट सेल एंड मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, इन्फ्लामेशन स्टार्ट। तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है, हमें कोई भी इंजरी या फिर हमें ट्रॉमा होता है तो फिर क्या कहते हैं ये एक्टिवेट मास्ट सेल और मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं, जो फिर क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या कहते हैं वो इंजरी या फिर ट्रॉमा को ठीक करने का काम करते हैं। तो ये हमने देखा इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे ये काम करती है। तो हम देखते हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये स्पेसिफिक इन नेचर होती है। सबसे पहले क्या होती है, ये स्पेसिफिक इन नेचर होती है, और ये जब भी कोई मतलब हमें पैथोजन या फिर एंटीजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है तब हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, और फिर इट्स एक्टिवेट ओनली आफ्टर exposure of foreign antigen और पैथोजन। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट बाय बर्थ, मतलब कि बर्थ जन्म के समय ही मौजूद होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। जब भी हमें कोई पैथोजन या फिर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में अटैक करता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कहते हैं एक्टिवेट हो जाती है, और एक क्या होती है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये हो गए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कहते हैं क्या होती है। अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर इसके और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कितने टाइप की होती है। तो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं कितने टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है। सबसे पहला क्या है, एक्टिव, दूसरा क्या है, पैसिव। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक होता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी जो है मेहनत करके प्राप्त करती है, या फिर जो बॉडी हमारी खुद क्या कहते हैं बनाती है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें बाहर से मिलती है, वो कहलाती है हमारी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये एक्टिव
एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है। पहला क्या है, नेचुरल, और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है। पहला क्या है, नेचुरल, और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। तो ये हो गए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितनी टाइप की होती है, ये भी दो टाइप की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो हम समझते हैं बारी बारी से कि एक्टिव पहले क्या होता है, पैसिव क्या होता है, फिर नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या बताया, जो हमारी बॉडी खुद से मेहनत करके बनाती है, क्या कहलाती है, हमारी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी मतलब बाहर से हमें मिलती है, हमारी बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इसके बारे में क्या जान सकते हैं, इसमें जो है एंटीजन पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें एंटीबॉडी, ये भी दोनों में डिफरेंस है। इसमें एंटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एंटीबॉडी। तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे कि ऑल इन्फेक्शन, ऑल इन्फेक्शन, कोई भी हमें इन्फेक्शन हो जाए, फिर कोई हमें डिजीज हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो क्या कहते हैं, उसमें कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी, कोई भी हमें इन्फेक्शन हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, जैसे कोरोना हो जाता है या फिर कोई क्या कहते हैं डिजीज हो जाता है, तो उसमें कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर ये क्या कहलाएगी, हमारी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल क्या होती है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब कि कोई भी हम वैक्सीन लगाते हैं या फिर इम्यूनाइजेशन कराते हैं, जैसे कि बीसीजी। तो क्या कहलाएगा, हमारा बीसीजी वैक्सीन अगर हम लगवा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करा है, तो क्या कहलाएगा, हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर किस टाइप की इम्यूनिटी हम प्राप्त कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अब देखते हैं हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं। तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, कोई भी क्या कहते हैं, जो भी ऐसी इम्यूनिटी जो भी क्या कहते हैं, जो मदर से बच्चे को मिलती है, मदर से बच्चे को मिलती है, वो क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और किसके थ्रू, चाहे वो मिल्क के थ्रू मिले या फिर प्लेसेंटा के थ्रू, जैसे कि आईजीए या फिर आईजीजी। तो क्या कहलाएगी, हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो क्या कहलाएगी, हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोई भी मदर के मतलब मदर के थ्रू बच्चे को जो मिलती है, मिल्क से मिले या फिर प्लेसेंटा के थ्रू मिले, तो कहलाएगी हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और फिर क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, कोई भी रेडीमेड एंटीबॉडी हो गई या फिर सिरा हो गया, सब क्या इसके अंडर आएंगी, आर्टिफिशियल पैसिव रेडीमेड एंटीबॉडी या फिर कोई भी सिरा। तो ये किस में आएगा, हमारा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि कुत्ता अगर कोई काट ले, तो क्या कहते हैं, उसमें जो भी हम सिरा एंटी सिरा लगवाते हैं, वो किस में आएगी, किस टाइप की इम्यूनिटी कहलाएगी, हमारी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स की होती है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और कैसे ये काम करती है। तो हम देखते हैं लास्ट में अब इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है। यहाँ लिख देते हैं, हाउ इम्यून सिस्टम वर्क।
हाउ इम्यून सिस्टम वर्क। इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, जो भी क्या कहते हैं पैथोजन या फिर जो भी एंटीजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है, सबसे पहले कौन सा क्या कहते हैं इम्यूनिटी काम करेगी, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इनेट इम्यूनिटी क्या करेगी, फर्स्ट रिएक्ट। अगर कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी क्या कहते हैं एंटीजन हमारे बॉडी पर अटैक करेगा, सबसे पहले कौन सा इम्यूनिटी रिएक्ट करेगी, इनेट इम्यूनिटी। मतलब फिर या फिर कह सकते हैं हम इनेट इम्यूनिटी सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगी। और अगर ये फेल हो जाती है, इफ इट फेल्स डू शो, अगर या फिर इनेट इम्यूनिटी या फिर कोई भी पैथोजन एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है, उसे क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय करने में, उसे मारने में या फिर फेल हो जाती है, तब क्या होगा, तब एक्टिवेट होगी हमारी एक्टिवेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फिर क्या होगा, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है एक्टिवेट हो जाएगी और उसे किल करने में मदद करेगी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास क्या होता है, मेमोरी। मतलब कि जो भी अगर कोई भी पैथोजन एंटीजन हमारे बॉडी में पहली बार अटैक किया है, अगर वही पैथोजन या फिर एंटीजन सेम दोबारा अटैक किया, तो उसके पास मेमोरी बना लेती है उसके अगेंस्ट, और एक क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने पर अगली बार जो है ये क्या कहते हैं तेजी से उसे डिस्ट्रॉय करती है। तो हमने जाना कि इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम के टाइप्स के बारे में, कितनी टाइप्स की इम्यूनिटी होती है और इसका ये कैसे वर्क करती है। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।